अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि 5 दिन पहले हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि इस हफ्ते के अंदर अंदर रीडिंग रिहर्सल का आगाज हो जाएगा। तो अल्लाह के फजलो करम से हमेशा की तरह हमारी ये खबर भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और कल रात बरसन अल दुनताश की जानब से ये इतला दी गई है कि तुर्की के टाइम के मुताबिक शाम 7 से 8 बजे तक मेरत यासियोगलू, जहान उनाल, बैनु यिल्दिरिमर और इस सीरीज के 2 से 3 मरकजी अदाकारों की मुलाकात हुई है। और दोस्तों, इस मुलाकात के बाद रीडिंग रिहर्सल को बाकायदा तौर पर मुनक्कद किया गया। और आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में हमसे ये सवाल कर रहे थे कि अगर पोस्टर शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है तो प्रोडक्शन टीम की जानब से अभी तक कोई पोस्ट क्यों शेयर नहीं की गई। तो दोस्तों, इसकी असल वजह यह है कि सबसे पहले रीडिंग सेशन मुनक्कद किया जाता है और इसके बाद शूटिंग का आगाज होता है। और अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 5 दिन पहले हमने आपको यह भी बताया था कि इस सीरीज की शूटिंग 20 सितंबर को शुरू होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यह खबर भी दुरुस्त साबित होगी। और जब शूटिंग शुरू हो जाती है तो सीरीज के 1 या 2 ट्रेलर की रिकॉर्डिंग के बाद सीरीज के ऑफिशियल पोस्टर और ऑफिशियल प्रोमो रिलीज किए जाते हैं। और इसके अलावा शुरू में ये इतलात आ रही थी कि इस सीरीज का टाइम गैप तकरीबन 14 से 15 साल का होगा, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन पहले हमें एक खबर मौसूल हुई है कि सीरीज का टाइम गैप 7 से 8 साल का होगा। और इस खबर की तस्दीक के लिए हम अपने ज़राए से ये राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस सीरीज का टाइम गैप 15 साल नहीं बल्कि 7 से 8 साल का होगा। और अगर वाकई ऐसा होता है तो दोस्तों, मेरे तिंचे के इस सीरीज में शहजादा सलमान के किरदार के तौर पर शामिल होने के बहुत ज्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से की। तो हम आपको इससे पहले यह खबर दे चुके हैं कि इस सीजन में स्पोर्चा खातून का किरदार जरूर शामिल किया जाएगा। तो अब हमारे ज़राए ने इस बात की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है कि यह किरदार वाकई ही सीजन में जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन एक छोटी सी खास बात यह है कि स्पोर्चा खातून का दाखिला सीजन के आगाज में नहीं होगा बल्कि इस सीजन के आखिर में होगा। यानी दोस्तों, जैसे जैसे कहानी अपने अरूज की तरफ बढ़ेगी, स्पोर्चा खातून की आमद इस सीरीज को एक नया और एक तारीखी मोड़ फराहम करेगी। और अगर तारीखी एतबार से भी देखा जाए तो ये किरदार इस सीरीज में जरूर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस सीरीज में हीरो के तौर पर जिस अदाकार को चुना गया यानी कि मेरत यासियोगलू, अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा मजबूत और शानदार अदाकार इस सीरीज में बतौर विलन सामने लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्रू और जिल्दित की, जिनकी परफॉर्मेंस पहले हम कई प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि महमद बुज़दाग ने ऐसा क्यों किया। यानी कि आमतौर पर तो मेन हीरो को ही सबसे ज्यादा और बेहतरीन अदाकार बनाया जाता है, मगर यहाँ पर इस सीरीज में विलन का किरदार कहीं ज्यादा तवाना और पुरअसर नजर आ रहा है। और दोस्तों, हमें लगता है कि आगे चलकर यही चीज इस सीरीज की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर हीरो और विलन दोनों के बीच जबरदस्त टकराव और एक मजबूत बॉन्डिंग हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफा स्क्रीन पर बेहतरीन सिनेरियो सामने आएगा। यानी कि मेरत यासियोगलू बतौर हीरो और शुक्रू और जिल्दित बतौर विलन, ये दोनों किरदार मिलकर हमें एक बेहतरीन और एक धमाकेदार मुकाबला दिखाएंगे। मजीद बरां, इससे पहले जब उस्मान सीरीज नशर हुई थी तो ज्यादातर लोग इसका मुआवजना अर्तुल सीरीज से कर रहे थे और ये बहस आम थी कि क्या उस्मान ने ज्यादा बेहतर अदाकारी की है या फिर अर्तुल ने। लेकिन दोस्तों, इस दफा मामला कुछ मुख्तलिफ है और अब इस नए उरहान यानी कि मेरत यासियोगलू की अदाकारी का मुआवजना पुराने उरहान यानी कि एमरे बे की अदाकारी से किया जा रहा है। और नाजरीन के दरमियान ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या मेरत यासियोगलू अपने पेशरू के मुकाबले में बेहतर अदाकारी कर पाएंगे या फिर नहीं। और इसी तरह एक और पहलू ये भी सामने आया है कि नई होलोफेरा खातून यानी कि महसिन मेहरबत का मुकाबला पुरानी होलोफेरा खातून से किया जा रहा है। और सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन पेजेस पर इन दोनों किरदारों को लेकर खूब बहस चल रही है और शायकीन के तजस्सुस में मजीद इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये कंपैरिजन वाकई होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो आखिर क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।